ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, ईश्वर को ओम शांति और अव्यक्त बाबा को ओम शांति। आज 3 मई 2022 का मुरली है और आज की मुरली में सतयुग की कुछ बातें मुरली में कही हैं। और सतयुग का जब हम चक्कर लगाते हैं तो सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं बहुत बहुत सुखी रहते हैं। किसी के भी मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का किसी को दुख रहता है। सब भरपूर रहते हैं, भंडारे भरपूर रहते हैं। एक दूसरे को सिर्फ मुस्कुराना ही आता है। किसी के चेहरे पर किसी के लिए भी कोई तरह की शिकायत नहीं होती। सतयुग में सभी के महलों के सामने एक पुष्पक विमान खड़े हुए होते हैं और उस पुष्पक विमान को चलाना बहुत आसान होता है। उसमें एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करो तो वह चलने लग जाता है और उसे ऑफ करो तो वो बंद हो जाता है। और यह पुष्पक विमान कोई बच्चा भी चला सकता है, ना गिरने का डर और ना एक्सीडेंट होने का डर। वहाँ एक नदी में एक शेर और बकरी साथ साथ पानी पीते हैं। वह ऐसा अद्भुत राज्य है जहाँ किसी तरह की किसी के अंदर किसी से बदले की भावना या कोई लड़ाई आदि की बात नहीं होती है। सतयुग माना सब तरह का सुख, सौ सुख, जहाँ दुख रिंचक मात्र भी नहीं होता। अच्छा, मुरली के महावाक्यों में बाबा ने मीठे मीठे बच्चों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। 3 मई 2022 की मुरली को बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। प्रश्न है, कर्मों की गुहा गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा ने कहा, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्यों पाप बनता है? क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ कर करना है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि अब हम कैसे समझेंगे? हम तो उसे भलमानसी समझ कर के दान देते हैं, क्योंकि वो हमारे जब दरवाजे पर आता है तो वह तो लिखा कर नहीं लाता कि मैं आगे जाकर के क्या कर लूँगा, पैसे का दुरुपयोग करूँगा, दारू पी लूँगा या कुछ इस तरह से भिखारी काम में वो लगा दूँगा। कैसे जानेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी याद में रहोगे तो तुमको समर्थी में रहोगे। समर्थी में रहना अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों से जब भरपूर रहोगे तो किसी भी मनुष्य आत्मा की, विकारी आत्मा की आप मनसा पढ़ सकोगे। उसे चेहरे देख करके ही आप उसके अंदर तक के अवगुणों को समझ सकते हैं। उसके लिए आपको हर एक उस विचार से मुक्त रहना होगा जो विकार से युक्त हो या जो नेगेटिव विचार हो। इस तरह आप समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा यदि तुम देख करके दान नहीं करते। इसलिए दान भी समझ कर करना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल मुझे कहीं और। ये गाना है। बाबा कहते हैं कि इस गाने का जो है, अब ये पाप की दुनिया को कहीं ले जाना नहीं है, उस पुण्य की दुनिया को हमें यहाँ लाना है।
ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं हे जीव की आत्माएं सुनती हो, आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है यह दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोचरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना ना सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद पाएंगे। यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाप कहते हैं श्री मत पर चलो, ऊंचते ऊंच भगवान की मत पर चलो, श्री श्री की मत पर चलो, श्रेष्ठ मत देने वाले की मत पर चलो, है ना। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेल देती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्च करते हैं, वह सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शाद माना करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनने चाहते हैं जाकर बने, जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। जो बच्चे नहीं चलते, कोई गलत राह पर नहीं चलते, भले वो बाबा के ज्ञान में ना चले, लेकिन यदि वह कोई भी ऐसे विकर्म या शादी करके अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहते तो उन्हें उस तरफ धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं यदि कोई चाहे तो उन्हें जाने दो। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मित्र संबंध दुनिया क्या कहेगी, इस दुनिया के कहने की वजह से आधे से ज़्यादा जीवन तो हम अपने हिसाब से जीना क्या उनके हिसाब से हमारा जीवन जिया करते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने दुख हमको झेलने पड़ते हैं। समाज कौन है, लोग कौन हैं, वो क्या कहेंगे, वो कौन है, समाज किससे बनता है। बाबा कहते मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं पुरुषार्थ कर, तुम माँ बाप को फॉलो करो, मम्मा बाबा को ऐसे पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशी होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। एक पिता को ही अपने बच्चे के ऊपर पदवी मिलती है तो एक पिता ही खुश होता है जब उसके पाँव में, बच्चे के पाँव में एक पिता का शू बनने लग जाता है, उसके कंधे की हाइट पर आ जाता है तो बाप को बहुत खुशी मिलती है।
यदि उससे उससे भी ऊंच मर्तबा मिले तो बाप बहुत खुश होता है, जबकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ऊपर जाए तो आपको खुशी हो सिवाय एक पिता के। वो बेहद का बाप कहता है इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंच चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। कितना मीठा बाप है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है, मन अमन थोड़े ही हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा, हम चाहें संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। बाबा कहते हैं जब इस शरीर को धारण किया है तो अंतिम समय तक कर्म तो करना ही पड़े, बिना कर्म कुछ होता नहीं। तो ऐसे निर्विकल्प निरसंकल्प तो कोई हो ही नहीं सकता। कब तक रहेंगे? कर्म तो करना है। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म नहीं करना है। इन हठयोग सन्यासियों का भी पाठ है, उनका भी एक यह निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाप कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते, पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं, मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वह पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करें। इसीलिए बाबा कहते नहीं मुख से, लेकिन बाबा के महावाक्यों को यदि आप समझें, बुद्धि में धारण करें, मनन चिंतन करें, तो बाबा कहते हैं यदि मेरी भंडारी में कोई भी पैसा आता है तो जो बच्चे इस विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं और जो भी स्थापना कार्य में ये धनी के नाम धन कर देंगे तो वो तुम्हारे ही काम के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और यदि तुम भंडारी में डालेंगे तो किसी तरह का कोई पाप कर्म में ये पैसा नहीं लगाता। ईश्वर अर्थ करते हो, बाबा कहते पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करें। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम लेकर के जाते हैं भंडारी में डालने के लिए पैसा, और किसी भी के भाई बहन को या वहाँ निमित्त बने किसी भी परमात्मा ईश्वर के बच्चे को जब हम हाथ में देते हैं ना, तो वो लेते नहीं हैं। वो बोलते हैं आपके जो भी मन में है, जिस संकल्प से भी आप डाल रहे हैं या नहीं भी कुछ आपकी मनसा है, आप बिना किसी बात के भी डाल रहे हैं तो कितना डाल रहे हैं वो लिखकर चिट्ठी में भंडारी में डाल दो। जो भी काम से आप डाल रहे हैं वो भंडारी में डाल दो, लेकिन मैं हाथ में नहीं ले सकती। डायरेक्ट जा करके ईश्वर के भंडारी में डाल दो, है ना। तो ऐसा होता है। बाबा कहते हैं दान उनको देना चाहिए, है ना, जहाँ पाप ना हो पाए। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा। तो क्यों मूंझना, क्यों ऐसी प्लेस में डालना जहाँ हम डाउट में रहें, है ना। क्योंकि तुमने पैसे दिए, पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। यह भी ड्रामा है। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलकर क्या कर रहे हो? पावन बन रहे हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। एक एक के पास में माउंट आबू जितना, मधुबन जितने एरिया में है उतनी उतनी ज़मीन एक एक मनुष्य आत्मा के पास होगी, है ना।
एक एक पुण्य आत्मा के पास होगी, देवी देवताओं के पास में एक एक के पास में होगी। तो वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते नहीं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठहर ना पाए। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग हैं, है ना। शरीर रूपी पिता, बाप टीचर गुरु सतगुरु सब अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु और शिक्षक सतगुरु बाप सब एक ही है ना। अहो भाग्य हमारे जो प्रभु आप हमारे लिए आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक में ही तीनों हैं। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना ऐसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले ले बे। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। वाह बाबा वाह, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। और क्या महिमा देंगे अपनी। हाँ, गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते यह कोई भी नहीं जानते। झोली क्या कोई कांधे पे लटका हुआ थैले की बात, या घर के लॉकर और घर के अलमारियों को भरने की बात है? नहीं। झोली अर्थात जो आत्म रूपी झोली। सद्गुण जब थे तो हम हीरा थे, और जब अवगुण हैं तो हम पत्थर बने हैं। अब उस पत्थर को, उस आत्म रूपी बर्तन को वापस रत्नों से भरना है। 16 कलाओं से संपूर्ण बनाने के लिए परमात्मा हमें यह ज्ञान रत्न दे रहे हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, अर्थात आत्मा रूपी झोली को भरते हैं। अच्छा, तो मुझे तो कहीं भी नहीं रहना, ना वहाँ के महलों में और यहाँ के महलों में, कहीं भी नहीं। तो गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते यह कोई भी नहीं जानते। झोली भरी थी तो ज़रूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम पर चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे। अब पुलिस के डंडे नहीं, लेकिन जो आपदाएं, जो समस्याएं, जो मुश्किलें आती हैं वो डंडे सजाएं, है ना। वो तो धर्मराज देता है, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में सुना है, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो बाप दे सकता है, बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले जाओ, हाँ ले आओ, वह स्कूल में फीस भरो ना। तो यहाँ आपको पढ़ाई की फीस भरनी है लाखों करोड़ों, यहाँ तो अब डोनेशन लगने लग गया आपको नर्सरी में, स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। एक तो आप पेरेंट्स जाकर वहाँ इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू के बाद आपका ना जाने कितना डोनेशन लगता है। उसके बावजूद भी यदि सीट खाली नहीं है तो नहीं मिलता, और वो भी एज के मुताबिक। यहाँ तो परमात्मा हर एक बच्चे को, हर एक उम्र के बच्चे को, कोई भी उम्र का बच्चा दाखिला फ्री में ले सकता है। यहाँ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं यहाँ ना तो फीस लगनी है और ना ही किसी तरह का कुछ नारियल बताशे फल फूल वस्त्र आदि लेकर के जाना है, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो, भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। माथा भी टेकना मनाई। बाबा कहते मेरे हाथ नहीं है जो हाथ जोड़ो, हाँ, मेरे कोई पैर नहीं है जो चरणों की धूल मांगो। मेरे बच्चे तुम मेरे सरताज बच्चे हो, मस्तक मणि हो। मैं तुम्हें डबल सरताज
दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मेरे गले नहीं हैं जो गले में हार पहनूं, मेरा शरीर नहीं है जो महंगे महंगे वस्त्र से मुझे तौला जाए, मेरा मुख नहीं है जो मैं कोई मिठाई बताशे खाऊं, फल फ्रूट खाऊं। समझा? तो यहाँ भल पैसे रखो, लेकिन यहाँ कोई माथा आदि टेकना सिखाया नहीं जाता। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है, नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। और यहाँ नारायण का मिसाल क्यों? स्व राज्य अधिकारी बनना है। तो लक्ष्मी को बरने के लिए क्या करना है? पहले स्व में वो सब कंप्लीट होना है ना, संपूर्ण बनना है ना, तब तो फिर लक्ष्मी को ये आत्मा वरेगी, है ना। तो यह तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले यह भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए, मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भाभी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा, गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली है, गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में हैं। बाहर दुनिया, बाहर इंसान, बाहर तेरी लीला और बाहर बेहद का बाप। सब कुछ सहन करते हुए बच्चों के लिए ही समर्पण, निर्विकारी, निराकारी, निस्वार्थी, निष्काम सेवा, पूरा विश्व ही हमारे लिए छोड़ देना। वो सिर्फ और सिर्फ एक महान जो एवर प्योर है, परम पिता परमात्मा है, वही यह सब कर सकता है और कोई नहीं है ऐसा परोपकारी। बाप कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा? कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया? यह सब है दंत कथाएं। भक्ति मार्ग की यह सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुलगुल फूल बनाते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है संगम में। बाबा ने कहा तीन पिता होते, एक शरीर रूपी पिता जो शरीर रूपी पिता, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाबा, तीसरा है पारलौकिक पिता शिव ना। तो यह तीन संगम पर, और हमारा एक ही पिता रहता है सतयुग में। और फिर जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे दो पिता, क्योंकि हम रियल में उस पारलौकिक बाप को सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही आकर के जानते हैं, उनको पहचानते हैं, है ना। तो हम भल मानते हैं उन्हें, लेकिन हमारा संबंध उनके साथ में क्या होता है वह समझ हमें संगम पर ही मिलती है। अच्छा, तो इस तरह बाप कहते हैं कि तीन पिता है ना, एक हद का, एक बेहद का देने वाला है, और एक प्रजापिता। तो तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको तीन फादर हुए, तुम जानते हो। हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, है ना। बाप से मिलता है ना दादा का वर्षा, है ना। तो श्रीमत पर चलना पड़े तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ ना प्रजापिता ब्रह्मा को ना शिव को जानते हो, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो। सतयुग में एक बाप है, भक्ति में है दो बाप।
लौकिक और पारलौकिक बाप, इस संगम पर 3 बाप हैं। यह बातें और कोई समझा ना सके तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय, फिर अभी अभी संशय। अभी अभी जन्म लिया, फिर अभी अभी मर जाना। मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते हैं, मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, यह तुमने पाप किया। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं, यह पाप कर्म किया है, अब खाओ सजा। झाड़ बुद्धि, बाबा कहते हैं झाड़ जो है वह वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं, वह सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शंस हैं। झाड़ देखो कितना बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। कहते हैं दुख हरता सुख करता, गाइड बन फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब वापस बरसा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबके प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कोई कह ना सके, रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सर पहला बाबा ने कहा, अपने चलन बहुत रॉयल रखने हैं, बहुत कम और मीठा बोलना है, सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है, माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है, क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छुपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपके जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, यह सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन बाबा ने दिया, सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राज ऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।